जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष में। मैं हूं आशीष मौर्य और आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के बारे में बात करी थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो देरी ना करते हुए चल आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे बिहार राज्य की। आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में विस्तार से बात कर चुके थे, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार कर चुके थे और आज हम बिहार पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बिहार की राजधानी की। राजधानी क्या है? पटना। ये क्या है? आधुनिक राजधानी। बिहार की राजधानी क्या है? पटना, आधुनिक राजधानी। इसके प्राचीन नाम जो है वो क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये क्या है? इसका प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38। बिहार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का पुराना नाम क्या है? मगध। बिहार का पुराना नाम क्या था? मगध। पुराने नाम की बात की जाए तो क्या था? मगध। बिहार का पुराना नाम मगध। बिहार की जनसंख्या की बात की जाए तो बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 14 करोड़ के आसपास है। ये 2023 की राज्य जनगणना के अनुसार है। कितना? लगभग 14 करोड़ के आसपास। किसके अनुसार है? 2023 में राज्य जनगणना हुई थी बिहार की, उसके अनुसार। बिहार की स्थापना कब हुई थी? स्थापना दिवस इसका है 22 मार्च 1912। यानी 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। मगध से बिहार बना था। कब? 22 मार्च 1912 को। अब बात की जाए बिहार के जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? उत्तर प्रदेश वाले वीडियो में हमने बताया था कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, जितने व्यक्तियों का रहना क्या होता है? जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ जनसंख्या घनत्व क्या होगा? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी एक वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। कहाँ? बिहार में। लिंगानुपात की बात की जाए, लिंगानुपात क्या है? स्त्री पुरुष का अनुपात होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उस विशेष राज्य में या देश में। अगर देश की बात की जाए तो देश में, राज्य की बात की जाए तो राज्य में। तो प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो इसका लिंगानुपात क्या है? 953। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं हैं, जो पहले से धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी लिंगानुपात बैलेंस हो रहा है। पहले 918 के आसपास हुआ करता था, अब क्या होगा? 953 प्रति 1000, यानी 953 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। फिर बात की जाए इसके प्रशासन की तो इसमें सदनीय व्यवस्था की बात की जाए तो यह एक द्विसदनीय राज्य है। क्या है? द्विसदनीय राज्य। उत्तर प्रदेश में भी आपको बताए थे क्या था? द्विसदनीय राज्य। द्विसदनीय मतलब इसमें विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो क्या है? द्विसदनीय। विधानसभा और विधान परिषद। दो सदनीय मतलब दो सदन होते हैं, जहाँ एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद। जैसे आप देश में क्या है? देश दो सदनीय है। एक हो गया लोकसभा आपका, एक राज्यसभा। बात की जाए विधानसभा सीटों की तो कितनी विधानसभा सीटें हैं? 243। यानी आपके 243 जो विधायक हैं वो जनता द्वारा चुन के जाते हैं। विधानसभा में कौन होते हैं? जो जनता द्वारा चुन के जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जाते हैं। तो कितने हो गए हो? 243। फिर विधान परिषद सीटों की बात की जाए तो कितनी है? 75, यानी 75। ये विधानसभा में विधान परिषद में कैसे जाते हैं? या विशेष चुनाव द्वारा। इनको जनता नहीं चुनती है बल्कि विशेष रूप से चुने जाते हैं। तो कितनी सीटें हैं? 75। लोकसभा सीट की बात कीजिए, यानी
बिहार से लोकसभा में कितने संसद आपके संसद में कितने सांसद चुन के जाते हैं बिहार राज्य से, तो ये हो गए आपके 40 यानी 40 सांसद आपके बिहार राज्य से जाते हैं कहाँ, लोकसभा में। राज्यसभा की बात की जाए तो आपके 16 सांसद राज्यसभा में जाते हैं बिहार से। फिर बात की जाए साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर है इसकी 61.80%, यानी साक्षरता दर क्या है, 61.80%, मतलब 100 व्यक्तियों में 61 से 62 लोग साक्षर हैं। साक्षरता दर मतलब 100 में से 61 या 62 लोग साक्षर हैं। फिर पड़ोसी राज्य की बात की जाए तो इसके बिहार के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, तो आपका हो गया पश्चिम बंगाल, एक क्या हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया झारखंड, फिर आपका हो गया उत्तर प्रदेश, यानी कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, क्योंकि अभी हटा देंगे तो गायब हो जाएगा, इसीलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि दोबारा ना आना पड़े। तो बिहार की अगर राजधानी की बात की जाए तो आपको क्या बताए, पटना। इसका प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र। वैसे बहुत सारे नाम है लेकिन आप पाटलिपुत्र याद रखिए, पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र। जिले की संख्या कितनी है इसमें, 38। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। पुराना नाम इसका क्या है, प्राचीन नाम मगध। जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 14 करोड़ है, जो 2023 की राज्य जनगणना के अनुसार 14 करोड़ माना गया, लगभग 14 करोड़ के आसपास है। स्थापना दिवस इसका क्या है, 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई थी। मगध से क्या बना था, बिहार। जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 1106 है। हमेशा प्रति इतने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, तो अगर कोई 1106 भी बोले तो समझ जाना प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 953/1000, यानी 953 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। सदनीय व्यवस्था की बात की जाए तो द्विसदनीय है। विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा सीटें कितनी हैं, 243, जो जनता द्वारा चुन के जाते हैं, और 243 विधायक होते हैं जो विशेष रूप से चुन के जाते हैं, यानी विधान परिषद में जो बैठते हैं आपके हैं 75, यानी 75। लोकसभा सीट यानी जो आपके यहाँ से जनता जिनको सांसद चुन के भेजती है वो कितने जाते हैं, 40, यानी 40। राज्यसभा सीट कितनी है, यानी जो जिनका चुनाव राष्ट्रपति करते हैं, यानी जनता नहीं चुनती फिर भी वो सांसद होते हैं, कितनी है, 16, यानी 16। साक्षरता दर की बात की जाए तो 61.80% साक्षरता दर है। पड़ोसी राज्य हैं आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये तो हो गया इतना, फिर आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं। तो इतना देख लिए थे, अब आगे क्या है, अब बात करते हैं प्रमुख नदियों की। क्या, प्रमुख नदियों की, यानी बिहार में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। वैसे कहें नदियां तो बहुत हैं, लेकिन प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो आपकी हो गई गंगा नदी, कोसी नदी, सरयू नदी और बागमती नदी। ये क्या हो गया आपका, तो प्रमुख नदी गंगा, कोसी, सरयू, बागमती। जलवायु की बात की जाए तो जलवायु है आपका मानसूनी प्रकार का, यानी ये मानसून पे डिपेंड करता है, मानसून पे निर्भर करता है, जिस प्रकार का मानसून होगा उसी प्रकार की जलवायु होगी। अब जैसे भौगोलिक भिन्नता के कारण ना जलवायु में भिन्नता हो जाती है, किस कारण, भौगोलिक। जैसे इसकी जो जियोग्राफिकल डिफरेंस होता है इसमें, उसके कारण इसकी जलवायु में भी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कहीं कहीं टेम्परेचर बहुत कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं खूब ठंडी वही पड़ती है, कहीं कम, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं बारिश कम होती है, कहीं गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि यह इसकी भौगोलिक संरचना में भिन्नता होता है, इसलिए जलवायु या मानसून में भी भिन्नता होता है। तो क्या होगा, जलवायु भिन्न, जलवायु आपका क्या होगा, भिन्न होगा। आपका जलवायु क्या होगा, भिन्न होगा। अब बात की जाए प्रमुख फसलों की, यानी आपने जलवायु देख लिया मानसूनी प्रकार, यानी मानसून पे डिपेंड करता है। फिर प्रमुख फसल आपके धान और गेहूं, इसके तो सबसे प्रमुख फसल है धान और गेहूं।
लेकिन इसके अलावा जौ, चना, मक्का, खेसारी, पटसन, पटसन जिसे जूट कहते हैं, जिसका वो बोरा वगैरह रस्सी वगैरह बनती है, तो जूट और गन्ना। तो ये हो गए इसके फसल। धान गेहूं के अलावा जौ, चना, मक्का, खेसारी, पटसन, गन्ना इत्यादि उगाए जाते हैं। और भी बहुत सारे फसल हैं जो उगाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इतने ही। अब बात की जाए तो लोक नृत्य की, यानी लोक नृत्य। तो आपके लोक नृत्य क्या हो गया? कजरी, झूमर, कर्मा, जाट जाटिन, झरनी, अरे ऐसे है। और भोजपुरी झूमर, मगही झूमर, इस प्रकार से बहुत सारे लोक नृत्य और है। लेकिन आपके जो प्रमुख प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हो गए? कजरी, झूमर, कर्मा, जाट जाटिन, झरनी इत्यादि। और भी लोक नृत्य आपको लगभग शायद 14 प्रकार के लोक नृत्य हैं बिहार के, लेकिन आप इतना याद रखिए बहुत है। अब बात की जाए बोलियों की। प्रमुख बोलियां, यानी बोलियां भी बहुत सारी हैं, क्योंकि हर मतलब बिहार हो या देश का कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना, वहाँ बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं, रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहेंगे। तो उनकी परंपरा, उनका खान पान, वेशभूषा, उनका सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और उनकी बोली भाषा सब कुछ क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ऐसे बहुत सारी बोलियां हैं, लेकिन आपकी प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं उस पर बात करते हैं। तो आपका क्या होगा? हिंदी, यानी हिंदी बहुत अधिक बोली जाती है। उर्दू है आपका, उर्दू भी काफ़ी बोला जाता है। भोजपुरी, तो बिहार भोजपुरी से ही फेमस है। भोजपुरी की बात की जाए तो अगर भोजपुरी शब्द सुनो तो मन में पहले क्या आता है? बिहार और उत्तर प्रदेश। फिर भी उत्तर प्रदेश पीछे है, बिहार आगे। तो ये होगा। फिर मैथिली और मगही, तो ये हो गई इसकी प्रमुख बोलियां। और बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे इंग्लिश बोलने वाले भी मिलेंगे, पंजाबी बोलने वाले भी मिलेंगे, हो सकता है साउथ के भी मिल जाए कुछ, इस तरह से हो सकता है नॉर्थ ईस्ट के मिल जाएं। तो इस तरह से बहुत सारी भाषाओं वाले मिलेंगे, लेकिन आपकी प्रमुख प्रमुख जो बोली जाने वाली बोलियां हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, मगही है। अब बात की जाए राजभाषा की। अच्छा, राजभाषा क्या है? बोली क्या थी? राज बोली मतलब जो जनता द्वारा बोली जाती, आम जनता, वो उसकी बोली वो खुद बोलने के लिए स्वतंत्र है, वो चाहे जो भाषा बोल सकती है। और राजभाषा क्या है? आपका राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, यानी सरकारी कामकाज किस में होगा, यानी सरकार किस भाषा का उपयोग करेगी अपने काम के लिए, वो क्या होता है? आपका राजभाषा। अगर राजभाषा की बात की जाए तो क्या है? आपका हिंदी और उर्दू। पहले हिंदी हुआ करता था, फिर बाद में उर्दू भी शामिल कर लिया गया, यानी हिंदी और उर्दू आपकी क्या है? इसकी राजभाषा, यानी सारे काम किस में होते हैं? हिंदी या उर्दू में। फिर राजकीय भाषा मतलब बिहार की भाषा है ये। फिर आप बात करेंगे राजकीय पशु की, यानी बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। क्योंकि अब एक हिसाब से देखा है तो बैल ही क्यों माना गया है? क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि प्रधान राज्य में पशु कौन सा प्रसिद्ध होगा? अगर सरकार किस पशु को बढ़ावा देगी? उसी को जो कृषि में सहायक हो। तो क्या? बैल। तो आपका राजकीय पशु क्या है? बैल। पक्षी क्या है आपका राजकीय? गौरैया। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो आपका है पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष बहुत फायदेमंद होता है, ऑक्सीजन 24 घंटे देता है आपको। फिर राजकीय पुष्प की बात की जाए तो गेंदा। क्या है? गेंदा। राजकीय पुष्प आपका क्या है? गेंदा है आपका। फिर बात की जाए तो चित्रकला, यानी राजकीय चित्रकला कौन सा है? कौन सा है राजकीय चित्रकला? तो आपका क्या है? मधुबनी। राजकीय चित्रकला की बात की जाए तो क्या है? मधुबनी। आपकी G20 समिट में एक मतलब ये मधुबनी चित्रकला को पेश किया गया था। किसको? मधुबनी को। तो ये आपका पुष्प हो गया गेंदा, राजकीय चित्रकला का मधुबनी। तो मधुबनी चित्रकला क्या है? इसकी राजकीय चित्रकला है। अब राजकीय चिन्ह की बात की जाए, जैसे भारत का अगर राष्ट्रीय चिन्ह की तो अशोक स्तंभ का जो लाट है, यानी जो उसके सिंह हैं, वो क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह। वैसे राजकीय चिन्ह अपने अपने राज्य का अलग अलग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का है धनुष, तीर और मछली। वैसे इसका क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह दो स्वास्तिक से घिरा हुआ बोधि वृक्ष, यानी दो स्वास्तिक है, दो स्वास्तिक है ऐसे,
और इसके बीच में एक पेड़ है, क्या है, बोध वृक्ष, जहाँ बुद्ध, जिसके नीचे वो बुद्ध से संबंधित वृक्ष है, इसीलिए उसे बोध वृक्ष कहा गया है। और ये क्या है, 2 स्वास्तिक हैं दोनों तरफ और बीच में क्या है, बोध वृक्ष है। तो ये आपका क्या है, राजकीय चिन्ह कहाँ का, बिहार का, 2 स्वास्तिक से घिरा हुआ बोध वृक्ष। फिर बात की जाए तो खेल की, यानी राजकीय खेल क्या है। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, क्या है, हॉकी। वैसे ही राजकीय खेल की बात की जाए अगर बिहार की तो क्या है, कबड्डी। राजकीय खेल क्या है आपका, कबड्डी। राजकीय खेल क्या है, कबड्डी। फिर राजकीय फल की बात की जाए, राजकीय फल है आपका जर्दालू आम, जो बहुत अधिक मात्रा में बिहार में मिलता है। कौन सा आम है, जर्दालू आम। फिर आपका बात किया जाए पवित्र पर्व, यानी वहाँ का पर्व या त्योहार, सबसे अधिक पवित्र पर्व क्या है, छठ पूजा। आपने छठ पूजा का नाम भी सुना होगा। छठ पूजा के टाइम आपने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, आपने जहाँ से मतलब आवागमन के साधन परिवहन आपको उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर भीड़ लाखों की संख्या में कभी कभी देखने को मिल जाता है। किस लिए, क्योंकि छठ पूजा उनके लिए इतना पवित्र होता है, बिहार में रहने वालों के लिए। कहीं भी रहेंगे तो किसी भी हाल में अपने घर वापस उस दिन लौट के आते हैं, अच्छे से अपना पर्व मनाते हैं, फिर जाते हैं। तो आपका क्या हो गया, पवित्र पर्व उनके लिए बहुत पवित्र नहीं, सबके लिए पवित्र है, क्या है, छठ पूजा। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं क्या है। प्रमुख नदियों की बात की जाए तो गंगा है, कोसी, सरयू, बागमती। अगर जलवायु की बात की जाए तो मानसूनी प्रकार, यानी मानसून पे डिपेंड करता है, जिस प्रकार से मानसून होगा उसी प्रकार की जलवायु होगी। जलवायु में भिन्नता भी मिलती है, क्यों, क्योंकि भौगोलिक भिन्नता है, इसीलिए जलवायु में भिन्नता देखने को मिलता है। अलग अलग भौगोलिक जगहों पे, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग जलवायु देखने को मिल जाएगा एक ही समय में। अगर बात की जाए प्रमुख फसलों की तो धान और गेहूं इसके प्रमुख फसल हैं। इसके अतिरिक्त जौ, चना, मक्का, खेसारी, पटसन, गन्ना इत्यादि उगाया जाता है, कहाँ, बिहार में। बात की जाए लोक नृत्य की तो कजरी, झूमर, कर्मा, जाट, जाटिन, झरनी इत्यादि इसके क्या हैं, लोक नृत्य हैं। और बहुत सारे हैं, 14 लोक नृत्य हैं, लेकिन आप इतना याद रखिए, बहुत है। बात की जाए प्रमुख बोलियों की तो हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, मगही है कि आपकी बिहार की प्रमुख बोलियां। बात की जाए राजभाषा की तो राजभाषा 2 है आपकी, हिंदी और उर्दू। पहले हिंदी था, बाद में उर्दू को भी शामिल किया गया। बात किया जाए राजकीय पशु की तो क्या है आपका, बैल। फिर राजकीय पक्षी की बात की जाए तो गौरैया। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पुष्प गेंदा। चित्रकला की बात की जाए, राजकीय चित्रकला क्या है आपका, मधुबनी। राजकीय चिन्ह की बात की जाए तो 2 स्वास्तिक से घिरा हुआ बोधि वृक्ष, याद क्या है, स्वास्तिक और इससे घिरा हुआ बोधि वृक्ष, ऐसे ही आपको मिलेगा। राजकीय खेल की बात की जाए तो राजकीय खेल है आपका कबड्डी। राजकीय फल की बात की जाए तो जर्दालू आम। और आपका बिहार का पवित्र पर्व की बात की जाए तो छठ पूजा, जो बहुत ही पवित्र है बिहारियों के लिए। तो ये हो गया आपके बारे लिए बिहार के बारे में एक महत्वपूर्ण और लगभग संपूर्ण जानकारी हमने दे दी, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। तो बिहार को हमने कंप्लीट कर दिया। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश के बारे में भी पढ़ा है, अगर जिन्हें अभी तक नहीं देखा हो वो जाकर देख सकता है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये हो गया बिहार के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो तो ठीक है, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको नए नए जानकारियाँ देते रहेंगे, आपके लिए नए नए राज्य देशों पर लेकर आएंगे, बढ़िया बढ़िया आप टॉपिक्स पर आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको इसमें कहीं कोई त्रुटि दिखी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको बिल्कुल सुधारने का प्रयास करेंगे और सुधारेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कि हाँ हमें यहाँ कुछ रुकने का फ़ायदा हुआ, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो अगली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।